ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में ऑपरेशन लोटस के फेल होने के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों में नई स्थिति बननी शुरू हो गई है। इधर गहलोत सरकार एक के बाद एक बड़े निर्णय करके जनहित के कामों में तेजी ला रही है, तो वहीं भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शनों की तैयारी में जुट गई है। इन सबके बीच वर्चस्व को लेकर चल रही नेताओं की सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा खेमे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को 3 नेताओं की तिगड़ी द्वारा साइडलाइन करने की चर्चाओं के बाद से प्रदेश में वसुंधरा राजे की सियासी सक्रियता काफी बढ़ चुकी है। राजस्थान के सियासी घमासान के दौरान 1 महीने तक चुप्पी साधने वाली वसुंधरा राजे ने अपने विरोधी खेमे को केवल दिल्ली पहुंचकर एक ही दिन में आईना दिखा दिया। अब समाचार आ रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सिविल लाइन स्थित बंगला नंबर 13 पर राजस्थान भर के नेताओं के आने जाने का सिलसिला तेज हो गया है। प्रतिदिन प्रदेश भर से सैकड़ों बीजेपी नेता कार्यकर्ता मैडम राजे से मिलने जयपुर पहुंच रहे हैं। बीते बुधवार वसुंधरा राजे से मुलाकात करने वालों में कई नाम खास चर्चा में बने हुए हैं। इनमें नरपत सिंह राजवी, सुरेंद्र गोयल, प्रताप सिंह सिंधवी सहित विश्व हिंदू परिषद से जुड़े नरपत सिंह शेखावत, भाजपा नेता वीरेंद्र मीणा प्रमुख नाम हैं। पहले बात कर लेते हैं पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल की। सुरेंद्र गोयल पिछली वसुंधरा सरकार में मंत्री थे। पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। गोयल को वसुंधरा राजे का समर्थक माना जाता है। अब गोयल की मैडम राजे से मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दूसरे प्रमुख नेता है नरपत सिंह राजवी। राजवी की भले ही वसुंधरा राजे से पिछले मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उनसे नहीं बनती हो, लेकिन अब पिछले दिनों में राजवी की मैडम राजे से यह तीसरी मुलाकात थी। वहीं छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंधवी भी लगातार मैडम राजे के संपर्क में हैं। ऐसे में जहां एक और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे विरोधी खेमे के कुछ नेता श्रीमती राजे के घुर विरोधी रहे घनश्याम तिवारी और मानवेंद्र सिंह की भाजपा में वापसी के लिए चर्चा चला रहे हैं, वहीं घनश्याम तिवारी के साथ कांग्रेस में गए पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल का वसुंधरा राजे से मिलना भी नया सियासी संकेत दे रहा है, जिसके तहत माना जा रहा है कि सुरेंद्र गोयल की बीजेपी में वापसी तय है। असल में कांग्रेस की तरह भाजपा में भी वर्चस्व को लेकर घमासान मचा हुआ है। जानकार सूत्रों के अनुसार वसुंधरा राजे विरोधी खेमे द्वारा आला कमान को विश्वास में लेकर गहलोत सरकार को अस्थिर करने के लिए पिछले दिनों चलाए गए ऑपरेशन लोटस को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी थी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी भाजपा का चेहरा बने हुए थे। अगर कोई गायब था तो वो थी वसुंधरा राजे। इन सब के अलावा कोई इन नेताओं के साथ जुड़ा हुआ था तो वो रालोपा मुखिया हनुमान बेनीवाल, जो कि मैडम राजे का घुर विरोधी माने जाते हैं। और उस दौरान बेनीवाल ने राजे और गहलोत के बीच मिली भगत के आरोप भी लगाए। इन नेताओं ने मैडम वसुंधरा राजे को बिना विश्वास में लिए गहलोत सरकार को अस्थिर करने जैसा इतना बड़ा कदम उठा लिया था। भाजपा के सूत्र बताते हैं कि वसुंधरा राजे ने दिल्ली जाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह के सामने इसी बात को जोरदार तरीके से उठाया था। बताया जाता है कि वसुंधरा राजे ने न सिर्फ अपनी नाराजगी जताई, बल्कि इसे अपने सम्मान से जोड़ते हुए गुस्से का इजहार भी किया। अब जब निकाय और पंचायत चुनाव नजदीक आ चुके हैं, तो प्रदेश प्रभारी वी सतीश का भाजपा कार्यालय में वसुंधरा राजे को बुलाकर सतीश पूनिया के सामने बातचीत करना इस बात का संकेत देता है कि भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे को दरकिनारा कर कोई निर्णय नहीं करना चाहते हैं। गौरतलब है कि विधानसभा में भाजपा के नेता गहलोत सरकार को जनहित के मुद्दों पर मजबूती से घेर नहीं पाए। अब हल्ला बोल प्रदर्शनों की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में अगर वसुंधरा राजे को दरकिनारा किया जाता है तो इन प्रदर्शनों की भी हालत ठीक वैसे हो जाती है जैसे विश्वास मत से ठीक पहले भाजपा के 4 विधायक उठकर विधानसभा से चले गए थे और भाजपा नेता कटारिया और सतीश पूनिया केवल उनका इंटरव्यू लेकर खामोशी थाम कर बैठ गए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।